हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो बहुत अच्छे से वर्क करता है और मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है। और मैं देखो, आपको ये समझना है इंडिकेटर्स थोड़े लैगी होते हैं। आपको कभी भी इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करना है और उसके साथ यूज करना है। देखो, ये समझो, जब भी आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, प्राइस एक्शन यानी क्या, जो प्राइस का मूवमेंट होता है और एक पैटर्न बनाते हैं, एक बिहेवियर बनाते हैं। जो बिहेवियर हम लर्न करते हैं उसे प्राइस एक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप एक इंडिकेटर इन्वॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस में, आपको एंट्री में थोड़ी आसानी होती है। तो इंडिकेटर्स यूज करना अच्छी बात है, स्विंग ट्रेड में हो गया, इंट्राडे में हो गया, लेकिन उस पर कम रिलाय रहना जरूरी है। अब क्या करते हैं न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं, उन्हें इंडिकेटर मिलता है तो कंप्लीटली उस पर रिलाय होते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इंडिकेटर्स आपको रॉन्ग इंडिकेशन भी देता है अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। देखो, प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा मार्केट जो है रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद इंडिकेटर को आपको उसके साथ कंबाइन करके कंफर्मेशन लेना है। अगर बस इंडिकेटर पे आप डिपेंड होते हो तो आपका ट्रेडिंग पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको पहले सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाना है और ईएमए ऐड करना है। इसका शॉर्ट फॉर्म ईएमए होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं हम इसे। अब इसमें जाके आपको फिर से दोबारा क्लिक करना है और ईएमए पे ही क्लिक करना है। ठीक है, दो बार हमने क्लिक किया, क्यों किया? क्योंकि हम दो टाइप के ईएमए अलग अलग लेंथ के लगाने वाले। ठीक है, तो ये आपको लेंथ लगानी है। लेंथ क्या होता है? लेंथ बेसिकली कैंडल्स का जो नंबर्स होता है, नंबर ऑफ कैंडल्स इन दैट इंडिकेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैंने 50 यहाँ पे लेंथ टाइप की, तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बताएगा वो 50 कैंडल्स का होगा। ठीक है, तो हमें 50 कैंडल्स का यहाँ पे करना है और सेकंड जो होगा हमें करना है 200। तो यहाँ पे 200 कैंडल्स का लेंथ का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये काम कौन से इस पे करता है? टाइम फ्रेम पे। देखो क्या होता है, आपको अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हो और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एक एक वीक के अंदर का ट्रेड ले सकते हो। यानी अगर आपको इस मंथ का ट्रेड कोई प्लान कर रहे हो या अगले 6-7 दिन का कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे यूज कर सकते हो। और अगर आप बड़ा ट्रेड प्लान कर रहे हो लाइक एक महीने का, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए यूज कर सकते हो। तो मैं पहले इसे जो कलर है वो कलर सेट करता हूँ ताकि इजी हो जाए। मैं 50 ईएमए को रेड कलर करता हूँ और 200 ईएमए को ब्लैक करता हूँ। तो 50 ईएमए को जब भी देखो, क्या होता है ये ईएमए जो होता है, बेसिकली हम इसे एक, देखो आपको ये पता है सपोर्ट, ये सपोर्ट हुआ, और अगर मार्केट ऊपर से इसे हिट करता है तो ये रेजिस्टेंस होता है, और ऊपर से नीचे हिट करता है तो ये सपोर्ट होता है। और आपको ये भी पता है कि ट्रेंड लाइन भी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ट्रेंड लाइन पे आपको पता है कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। लेकिन आप मान लो इसे, आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया, अब इसे फोर्थ ईएमए को ऐसा मान लो कि ये ऐसा मूव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, और इस प्राइस को, इस मूवमेंट को आपको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह इसे बिहेव करना है। मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो आपको उस हिसाब से आपको इसे ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसे एज अ रेजिस्टेंस बिहेव किया, फिर सेकेंड टाइम गया, एज अ रेजिस्टेंस बिहेव किया, फिर से एज अ रेजिस्टेंस, देखो यहाँ से ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। लेकिन अब थोड़ा भी देखो, अब जैसे मैंने कहा ये लैगी होता है, इसलिए हमें प्राइस एक्शन यूज करना पड़ता है। यहाँ से ब्रेक दिया और नीचे भी ब्रेक दिया, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए हमें प्राइस एक्शन का पहले यूज करना है और उस पर इंडिकेटर लगाकर कंफर्मेशन लेना है। तो हम अभी डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको स्विंग ट्रेड लेना है, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो और मान लेते हो उसे आप 8, 10, 15, 20, 25 दिन होल्ड करने वाले हो, तो अब देखो 50 में जब भी 50 ब्रेक हुआ, आप कैसे पहले प्राइस एक्शन सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये प्राइस एक्शन में इसे हम यहाँ पे देखो, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट हुआ। और एक चीज क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे 50 ईएमए को एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया और 50 ईएमए को कट कर दिया। तो दो कंफर्मेशन हुए, पहला एक कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो हुआ, सेकंड 50 ईएमए को ये नीचे से ऊपर कट कर गया, और उसके बाद देखो रैली कैसे हुई। ठीक है, रैली देखते जाना आप कैसे अपसाइड रैली हुई। और यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट प्राइस जो है 3200 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 तक चला गया था, 800 पॉइंट्स की रैली हो चुकी थी। और इसे एग्जिट कब करना है? एग्जिट आपको जब करना है जब ये 50 ईएमए ब्रेक कर देता है, और अगर आप एग्जिट यहाँ पे करते तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली जो है
ईएमआई को ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे चलता गया और यहाँ पे आप देखो कैसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, नीचे गया, एक पुल बैक लिया और ऑलमोस्ट 50 ईएमआई से मार्केट जो है नीचे गिरा। लेकिन आप इसको मैक्सिमाइज यूज कैसे कर सकते थे, अगर आप देखते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर एक प्राइस एक्शन बना कि ऊपर चला गया, लेकिन ये प्राइस ये पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट यहीं से नीचे गिरने लगा। तो ये क्या पैटर्न फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है डबल टॉप। तो अगर आप यहीं पे एग्जिट करते तो आपको जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलता। तो ये क्या हुआ, ये पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, आपको इतना ब्रेक होने तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस को समझो, प्राइस बिहेवियर को समझो, ऑटोमेटिक जो है आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि हम अगर ये मोमेंटम कैप्चर कर पाए, अब ये क्या होता है, ये थोड़ा रेयरली होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, 200 को एक्टिवेट करते हैं। अब आपको ये समझना है कि 50 ईएमए से, फॉर एग्जांपल ये 50 ईएमए की लाइन है, अगर मार्केट 50 ईएमए का ब्रेक करता है तो रैली जो होती है वो अच्छी रैली होती है, लेकिन अगर मार्केट 200 ईएमए को ब्रेक करता है, वो बन जाता है सुपर सेटअप। बहुत बड़ी रैली आती है जब 200 ईएमए को ब्रेक करता है। ऐसा मान लो 2-3 महीनों तक वो अपमूव करते ही रहेगा, या 6 महीनों तक बहुत लंबे समय तक अपमूव करते रहेगा। और इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पे 200 को यहाँ से ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, हम प्राइस एक्शन भी लगा सकते हैं। देखो हम प्राइस एक्शन पहले लगाते हैं और फिर ईएमए को यूज करते हैं। प्राइस एक्शन कहाँ लगा, देखो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन की तरह थी और देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट होते गया, हिट होते गया और फिर एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अब ये पहला ब्रेकआउट आया और एक कंफर्मेशन यहाँ मिला, सेकंड कंफर्मेशन, इसने 50 को ब्रेक किया, इसने 200 को ब्रेक किया, 3 कंफर्मेशन आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं हैवी क्वांटिटी अनलोड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस बिलो 200 रहेगा या फिर बिलो 50 रहेगा, ठीक है। आपको अगर बहुत नीचे और रहता है, अगर 50 यहाँ पे रहता है तो आप 50 एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर 200 पास रहता है, 50 पास रहता है तो 200 के नीचे लगा सकते हो। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट कब आया था, 2200 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। अब वहां से देखना ये कितनी बड़ी रैली करते गया, और आपको एग्जिट देखो कहाँ तक रैली करते गया, ये यहाँ पर एग्जिट कहाँ पे करना है, आपका फाइनल फाइनल लाइफलाइन रहेगा 200। अगर ये 200 ब्रेक करता है तो ये जो स्टॉक है ऑटोमेटिकली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। जितनी बड़ी आपको अपमूव की रैली दिखी 200 को ब्रेक करने के बाद, उतनी बड़ी रैली आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगी अगर ये ऊपर से नीचे 200 कट करता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। अब देखो आपको ये समझना है कि अब देखो यहाँ पे मैंने आपको अप मूव का बताया, देखो अब डाउन मूव का भी कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग कोरोना क्रैश। देखो यहाँ पे कोविड क्रैश में फिर से हमने जैसे कि कहा प्राइस एक्शन यूज करना है। अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन ये बनता है कि मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म करता हूँ, ट्रेंड लाइन फॉर्म की, और उसके बाद देखो इसने मार्केट ने 50 को कट किया, 200 को कट किया और एक बार रिटेस्ट लेने आया और उसके बाद बूम, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये आपको समझना है कि अगर मार्केट ऊपर से 200 को कट करता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अब देखो मैंने एक्सिस बैंक में, मतलब मैंने इतने स्टॉक्स पे ईएमआई लगाकर अभी देखा नहीं है, बट जैसे कि मैं आज ही देख रहा था, देखो मार्केट ने एक्सिस बैंक में 200 ईएमआई को कट किया है और उसके बाद कैसे डाउनफॉल आया, मार्केट कंटिन्यूसली जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हो सकता है एक्सिस बैंक बहुत गिरे, तो भी हमने जैसे कहा प्राइस एक्शन इज किंग, इसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो हमारे लिए लाइफलाइन क्या होगा, हमारे लिए लाइफलाइन सपोर्ट होगा। यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट ड्रॉ किया। अब सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे ईएमआई तो ब्रेक किया, लेकिन अब इसको कौन बचा सकता है, इसको बचा सकता है सपोर्ट। तो सपोर्ट यहाँ पे 640 पे हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट पे सरवाइव करके जो एक्सिस बैंक का स्टॉक है वो फिर से जो है रिवाइव हो जाए। तो देख सकते हो आप कैसे ये 200 ब्रेक करने के बाद, 50 ब्रेक करने के बाद, 200 ब्रेक करने के बाद कैसे डाउन फॉल आता है। फिर से मैंने कहा आपको प्राइस एक्शन यूज करो। अब देखो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, क्या ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी और ये मल्टीपल टाइम हिट करते गया यहाँ, और बहुत टाइम हिट करने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। तो आपको मल्टी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 कंफर्मेशन मिले। 50 ईएमए पे आपको एक रेड अलर्ट आया होगा, फिर जब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया प्राइस एक्शन ने सपोर्ट किया, और लास्ट लाइफ लाइन थी 200 ईएमए, वहां से सर्वाइव करने का चांस था बट वो भी ब्रेक किया। तो एक्सिस बैंक एक ऑटोमेटिकली डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। अब एक और इसमें स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। आपको ये याद रखना है कि जब
200 ईएमए को 50 ईएमए कट करता है। ये अच्छे से सुनना, 200 ईएमए को 50 कट करता है। मैं इसे कलर कर देता हूँ। देखो ये ब्लैक लाइन यानी 200 ईएमए और ये 50। जब ये 50 ईएमए 200 को कट करता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट अब यहाँ पे एंटर करना है और ये सबसे बड़ी रैली बन जाती है इस ड्यूरेशन पे। आपको इस टाइम जो है स्विंग ट्रेड इनिशिएट करना है। ध्यान से सुनना, अगर जब 200 ईएमए की लाइन को 50 कट कर देता है, आपको स्विंग ट्रेड इनिशिएट करना है और इसमें बहुत बड़ी रैली होती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन भी जरूरी है, प्राइस एक्शन उसके साथ होना चाहिए। तो हम चलो एक रैंडम स्टॉक कोई भी देखते हैं, चलो माइंड भी देखते हैं और हम देखते हैं कि इसने जब 50 के ईएमए ने 200 के ईएमए को कट किया तो उसमें रैली कैसे बनी। देखो अब यहाँ पे ईएमए देखो कैसा अप ट्रेंड है, लेकिन ये अप ट्रेंड की स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर आप स्टार्ट देखोगे तो गारंटीड है इसको 50 ने 200 को कट किया होगा, तभी से स्टार्ट बना है। देखो ये स्टॉक जब था डाउन ट्रेंड में, ये नॉर्मल ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और अब चलो यहाँ पे हम जो है प्राइस एक्शन यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, 50 ने 200 को कट किया, इतना बड़ा अप मूव आया, बहुत बड़ा अप मूव आया। उसके बाद देखो ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल से, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, सपोर्ट पे आया। अब देखो नेक्स्ट टाइम जब इसने क्रॉस किया, यहाँ से फिर से इसने क्रॉस किया सपोर्ट लेकर और फिर से 50 ने 200 को कट किया, ये आपकी अनदर एंट्री पॉइंट बन रही है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, डबल बॉटम, और यहाँ पे 50 ने 200 को कट किया है, दो तीन पैटर्न्स बने। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ये आपकी एंट्री प्राइस हो गई। अब आपको इसको प्रॉफिट बुक कब करना है, इसका प्रॉफिट बुक जब करना है जब ये 200 को कट करे, तब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। अगर आप बहुत टाइम के लिए आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो और आपको समझ रहा नहीं है कब एग्जिट करना चाहिए, तो इसका जब 200 कट होता है तब एग्जिट करना चाहिए। तो अब देखो ये स्टॉक आपको यहाँ पे अराउंड 800 900 को मिलता और इसके बाद देखो इसने 50 पे कैसे सपोर्ट लेते गया। देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट कट कर दिया था, लेकिन फिर से प्राइस एक्शन, यहाँ पे देखो ये स्विंग है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस से देखो ऑलमोस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फिर प्राइस अप मूव करते गया। और अब देखो अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, कहीं भी 50 को क्रॉस नहीं किया। अब इसने 50 के ऑलमोस्ट पास आया है, अभी आपको दो प्राइस एक्शन यूज करना है। ये हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया एक सपोर्ट, अभी ये 50 के पास है। अगर ये 50 को कट करता है और ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है, ये आपका होगा स्टॉप लॉस 4125। अगर ये टच करता है तुरंत माइंट्री से निकलना, ये डायरेक्ट फिर 3000 को जाएगा 200 ईएमए, फिर वहां से हो सकता है सपोर्ट लेके अप मूव करे या फिर हो सकता है ये 200 ईएमए को भी ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपको ऐसा ईएमए को यूज करना है। और अगर 15 मिनट पे यूज करते हो तो आपको एक पोजिशनल ट्रेड मिलता है, मतलब छोटे एक हफ्ते के अंदर का 3-4 दिन। तो इसे हम जो है जब भी 200 ईएमए को 50 क्रॉस करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो भी आपका सेम ट्रेड इनिशिएट होता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। बस ये याद रखना, टाइम फ्रेम आपको जितना दिनों तक होल्ड करना है उसके लिए यूज होता है। अगर आपको थोड़े दिन के लिए होल्ड करना है 15 मिनट, और अगर आपको 2-3-4 महीनों के लिए होल्ड करना है तो डेली टाइम फ्रेम। चलो गाइस आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर समझेगा और डिटेल समझेगा, और प्राइस को वॉच करोगे, चार्ट्स को देखोगे तो और आपको लर्न हो जाएगा। चलो मिलते हैं कल न्यू वीडियो में। तो ज़रूर अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ये आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी। मिलते संडे को।